दुकानदार साहिबान ने मेरे आंखों के सामने वो फिर से अपने डिफ्यूज रूम में रखे। ये अलमिया की बात है। ये बड़ी खबर है। ये इंतजामिया के लिए जी, जो ख्वाब खरगोश में आज तक महाव थे, जिन्हें लगता है कि वो मीडिया को बुलाकर बड़ी बड़ी कार्रवाई करेंगे, उनके लिए भी सवाल उठता है। छापामार कार्रवाई के दौरान जो ही उन डीलर्स ने, उन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने देखा सोशल मीडिया के जरिए से कि श्रीनगर और दीगर अजला में कार्रवाई की जा रही है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो ही फूड सेफ्टी महकमा जो है कार्रवाई करने के लिए निकली, तो ये सामने आया कि उन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने वो माल, चाहे उनमें बोसीदा चिकन थे, चाहे वो बोसीदा मीट था, चाहे रिश्ते थे, डिफ्यूजरों में रखे गए थे, चाहे कबाब थे, उन्होंने वो छुपाया। जो ही यहाँ की लीगल मेट्रोलॉजी और फूड सेफ्टी महकमा जो है उन ठिकानों पर गई, वहां पे कुछ नजर ही नहीं आया। तो वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर उन दुकानदार जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, वहां पर वो गए, उन्होंने भी छुपाया था, उन्होंने भी सारा माल छुपाया था। और उन्होंने काम किया, उन्होंने वो थोड़ा सा वहां कुछ 30-35 केजीज का रिश्ते वगैरह थे, वो डिस्ट्रॉय किया। यहाँ पर मैं एक इंकिशाफ करूंगा, मेरे आंखों के सामने डिस्ट्रॉय करने के बाद, डस्टबिन में फेंकने के बाद, वो रिश्ते, बोसीदा रिश्ते जो है दुकानदार साहिबान ने मेरे आंखों के सामने वो फिर से अपने डिफ्यूज रूम में रखे। ये अलमिया की बात है। ये बड़ी खबर है। ये इंतजामिया के लिए जो ख्वाब खरगोश में आज तक महाव थे, जिन्हें लगता है कि वो मीडिया को बुलाकर बड़ी बड़ी कार्रवाई करेंगे, उनके लिए भी सवाल उठता है कि आखिर वो अभी तक क्यों थे, जहां वो सरकारी खजाने से पैसा लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, आज तक वो कहां थे। आज जब उन्हें लगा कि अवाम की तरफ से प्रेशर है, ऊपर से जो है काफी प्रेशर आ रहा है कि भाई साहब आप क्या कर रहे थे इस डिपार्टमेंट पर, या तो इसी डिपार्टमेंट को बंद किया जाए, ये काम किसी को और को दिया जाए, या ये डिपार्टमेंट जो है खुद कार्रवाई करे। जिस तरह से मेरे साथी उमर बता रहे हैं कि उनके सामने ये बड़ा थप्पड़ है इंतजामिया के लिए। उनके सामने एक तरफ से फूड एंड सेफ्टी महकमा जो है, अधिकार जो इदारे इस हवाले से मुनसिक है, एक तरफ से वो फेंक रहे हैं डस्टबिन के अंदर, और दूसरी तरफ से जब वो बाहर जाते हैं, फारिग होते हैं, तो वही वापस जो है डिफ्रीज किया जाता है, दुकानदार उसे अपनी दुकानों में वापस लाते हैं। तो क्या इंतजामिया के लिए भी सवाल नहीं है? और दूसरा सबसे बड़ा अहम सवाल, क्या आप दुकान पे जाते हैं, आप विजुअलाइज इस वीडियो करते, ठीक है, आवाम को आप बाशऊर करें, अवेयरनेस आपका हक है काम करना, और हम आपको साथ दे रहे हैं। सवाल यह भी है कि असल में वो मुजरिम कौन है जिनके खिलाफ अभी कार्रवाई नहीं हुई। आपने जम्मू में एक दुकानदार के खिलाफ 1 लाख रुपया जुर्माना हो गया, लेकिन आपके पास ऐसे कितने लोग हैं जिनको आप छुपा रहे हैं? हर एक के खिलाफ होनी चाहिए। और वो बड़े मगरमच्छ जो अभी तक पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि डिमोलिशन ड्राइव की तरह इसको भी जो है अब गरीबों को और लिया जाए कि छोटे मोटे दुकानदार है, चलिए वहां पर ड्राइव करते हैं। नहीं, हम तब तक इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे तब तक उन लोगों को, उन बेजमीर लोगों को नहीं पकड़ा जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी जो यहां पर इस तरह का ये सड़ा हुआ गोश्त, चिकन, मछली बेच रहे थे। तारिक, जिस तरह से मैं कह रहा था कि बारामुल्ला टाउन के अंदर कुछ घर ऐसे भी हैं जहां बड़े पैमाने पर ये बिजनेस चल रही है, घरों के अंदर, महलों के अंदर, ऐसे जो सुबह सुबह जो ये रिश्ते कबाब लाते हैं, बोरियों के अंदर बांध कर दुकानदारों को डालते हैं, होटल वालों को डालते हैं। तो आज महकमा फूड सेफ्टी जो है वो मुतहरिक हो गया, लेकिन उससे पहले मुतहरिक होने की जरूरत थी। स्लॉटर हाउसेस में ज़बा किया जाता है, किसकी निगरानी के सामने जो है वो ज़बा किया जाता है, ये बड़ा सवालिया निशान है।